ऐसे झिल्ली डाल दी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मालूम हुआ कि कोई उसके ऊपर है, पर पर्दा पड़ गया, बहुत बारीक पर्दा। जैसे चश्मा लगाइए तो दिखाई तो सब देता है, लेकिन सामने चश्मा लगा है, ऐसे ही पर्दा पड़ गया उसके ऊपर में कारण से। जब सहतल कमल में आई तो वहां सूक्ष्म कपड़ा डाल दिया, अब उससे थोड़ा सा मोटा, वो बहुत बारीक था, ये उससे थोड़ा सा बारीक तो ये भी है। और जब नीचे उतारी गई सहतल कमल से नीचे, तो स्वर्ग वैकुंठ में इस पर लिंग कपड़ा डाल दिया, अब वो उससे भी ज्यादा मोटा है। और जब यहां पिंड में लाई गई तो ये स्थूल है, 4 कपड़ों में बंध है ये। स्थूल है, लिंग है, और सूक्ष्म है और कारण है। तो अब उसमें अब वही कपड़ा इसमें आ गया, तीनों इस तरीके। जब निकलेंगे तो बस अपना अपना छोड़ेंगे, ये छोड़ देगा, फिर ऊपर में लिंग छोड़ देगा, फिर ऊपर में सूक्ष्म छोड़ेगा, और त्रिकुटी में कारण छोड़ देगा। जब कारण छोड़ देगा तो सूरज आजाद होगा कर्मों से, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, कुछ भी हो, कोई कर्म सबसे अलग हो जाएगा, तब गुणातीत हो जाएगा, इन सबसे परे हो गए। फिर वो जब परे हो जाएंगे तो शब्द की धार में हो जाती है। इतने कपड़े कोई पार करने वाला हो तब तो उनके कर्मों को माफ कर सकता है, और पार नहीं आता जाता है तो माफ नहीं कर सकता। वो भोगेगा, वो बच नहीं सकता। तो कहते हैं कि ऐसे समृद्ध पुरुष की जरूरत है कि वो मिल जाए सौभाग्य से। अभी तो अपने अपने भाग की बात है कि जीव वहां तक पहुंच जाए सोच समझ करके, कुछ अपनी बुद्धि तो कम से कम काम में ले, तो सोच रही तो वहां तक पहुंचे तो काम बने। तो घाट पर बैठ करके तब मतलब यह है कि फिर गुरु कार्रवाई करते हैं, क्योंकि बाहर में बगैर दरवाजे के गुरु की कार्रवाई नहीं हो पाती। तो वास्तव में जो दया लेना चाहिए वो दया नहीं मिल पाती, क्योंकि घाट पर सुरक्षित नहीं बैठी। अब एक घाट को छोड़ के मन इसको बुद्धि और चित्त खींचे खींचे इंद्रियों के दरवाजों पर, भोग विलासों में, तमाम वासनाओं में, इसमें ये लिप्त है तो भागता फिरता, कभी आंख पर, कभी कान पर, कभी नाक पर, कभी किसी पर, कभी इंद्री पर, कभी इधर कभी उधर भागता फिरता है। 9 दरवाजे उन पर चारों तरफ, तो स्थिर होता नहीं है, तो कार्रवाई नहीं हो पाती। जब उसको घेर के ले आएंगे और दोनों आंखों के सामने तिल पर जब उसको एकाग्र करेंगे, एकत्रित करेंगे, तो कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसीलिए जोर देते रहते, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, चेत के करो, तो थोड़ा सा 2 मिनट रोको, 4 मिनट रोको, 10 मिनट रोक लो, थोड़ा रोकने की कोशिश करो, तो ये भागता रहता। तो असल में बात यह है कि आप में भूख नहीं है, प्यास नहीं है, अभी दर्शन दीदार की, इस जगत से छुटकारा पाने की अभी आपके अंदर तड़प नहीं है, उसको पाने की प्यास नहीं लगी, उसी में देर होती। लेकिन सत्संग सुनते सुनते प्यास भी लग जाएगी, भूख भी लग जाएगी, और तड़प भी आ जाएगी सत्संग बगैर उसके। बोलो, तो ये इस बात का ये ध्यान रखो कि उनके एक शब्द के कितने माने। एक ही शब्द लीजिए तो उसको कहते नहीं आप, और उसका पूरा नहीं होगा। इसलिए भजन करो, जो गुरु ने नामदान दिया है उसका भजन, घाट पर बैठ करके। और तो मतलब यह है कि जो सो गया है, आप सो गए उसकी तरफ से, तो आप धीरे से लग करके जाग जाओ। शब्द तो हो ही रहा, नाम तो हो रहा, नाम तो कभी बंद होता नहीं है। वो तो तुम्हारे ऊपर में पर्दे पड़े हुए, इसकी वजह से अचेत हो गए। अब गुरु चिता लेंगे, वो जगा लेंगे, लेकिन बैठे तो रहो सामने, सामना मत छोड़ो, इधर उधर हो जाओगे तो फिर बड़ा। तो सत्संग मुख्य है, बगैर सत्संग के कोई नहीं जान सकता, किसी को नहीं मिलता। और सत्संग के साथ सेवा, सेवा के साथ भजन, बस ये सत्संग सेवा भजन, सत्संग सेवा भजन। बोलो। मिली नर देह तुमको
बनाओ काज कछु अपना। कहते हैं नरदेह जो आपको मिली है ये इसी लिए मिली है कि भवसागर से इस जीव को पार कर दो, इस सूरत को ले जाओ। दूसरा पार करने का कोई शरीर नहीं है। इस मृतलोक में सबसे महान और ऊंचा और अमोला 84 का ये पूरा चक्कर काटने के बाद ये मिलता है। जब तक पूरा चक्कर नहीं काट लोगे अपने अपने कर्मों का पूरा हिसाब, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तब तक फिर नरदेही नहीं मिलेगी। तो इतना चक्कर काटने के बाद आपको नरदेही मिली, अब जगह पर आ गए तो कहते हैं इससे कुछ काम करो अपने लिए, यानी सूरत के लिए। तो सूरत तो चेतन है और जड़ तो है नहीं, और सूरत कोई मन नहीं है, कोई बुद्धि नहीं, कोई चित्त नहीं है, कोई अहंकार नहीं। ये सब चीजें अपने अपने स्थान की है। ये मसाला है, ये हमको दिया गया काम के लिए, जैसे ये दिया गया काम के लिए ऐसे ही मसाला दे दिया गया। अब चेतनता से तो काम करता है लेकिन वैसे जड़ है, वैसे मन बुद्धि चित्त ये चेतन नहीं है, ये तत्व है जड़। लेकिन जहाँ ये चेतनता है वहाँ चेतन हो रहा, उस चेतनता तो इनका भंडार है। जब ऊपर से सूरत उतरेगी तो पहले तो अकेली आई है शब्द के साथ, जब उतरेगी तो साथ साथ जब कपड़ा पहनाया जाएगा तो ये दिया जाएगा। कपड़े इसलिए पहनाया जाता कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 चीजें, इसका बोध शुरू हो गया। शब्द का बोध, स्पर्श का बोध, स्पर्श कर दिया, रूप का रूप दिखाई दे रहा, सुगंधी है और रस है, मिठास, इन सब चीजों का बोध होने लगता है। ये चीजें मिली। जब नीचे कपड़ा, इसको और नीचे उतार करके कपड़ा पहना गया तो इसके साथ में मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार 4 और लगा दिए। इसी के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये हो गए 9। अब यहाँ सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का हो गया, पहले 5 का था। और फिर और जब नीचे उतारा स्वर्ग बैठुन में तो लिंग शरीर 17 तत्वों का। उसके साथ क्या किया, 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 10 4 चलता, और रजोगुण तमोगुण ये 17 तत्वों का ये लिंग शरीर है। और जब यहाँ मृतलोक में यहाँ उतारा तो खाली 5 तत्व, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, उसका ये खोल है, ये यहाँ का। तो कहते हैं मिली नरदेह तुमको अब की, बनाओ कुछ काज अपना। कहते हैं अपना काम कुछ करो, तुम जिधर से आए हो उन्हीं को उलट चलो। लेकिन उल्टोगे कैसे? कोई जानकार उल्टा हुआ मिले, कोई जानकार अनुभवी को मिल जाए तो उसके पास जाओ। अब खोज करते रहोगे कोई जगह मिल जाएंगे। अगर कोई आदमी निकले कि भाई मैं चलता हूँ कहीं खोजूंगा, तलाश करूँगा, तो उसकी खोज व्यर्थ नहीं है, वो वहीं जाके रुकेगा। मुझे मालूम है जब मैं खोज रहा था तो एक त्रिकालदर्शी पंडित मिले, कह लगे देखो मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मुझसे जो पूछना हो पूछ लो। तो हमने कहा महाराज हम कुछ पूछना तो कुछ नहीं चाहते, आप ईश्वर बताइए। कह देखो असली बात यह है कि तुम ये हो, बताओ। तो मुझे उनके बताने पर बड़ी श्रद्धा हुई। तो उन्होंने साफ कहा कि देखो ऐसा है कि जिस चीज की तुम तलाश करते हो वो मेरे पास नहीं है। वैसे मैं तुमको त्रिकालदर्शी हूँ, बता दूंगा, लेकिन वो चीज मेरे पास नहीं है, क्यों? मेरे पास तुम रुक नहीं सकते हो, तुमको दूसरी चीज की तलाश है। और ये बता सकता हूँ कि कितने दिन में मिल जाएगी, 6 महीने के अंदर में आपको मिल जाएगा, ये उन्होंने बताया। तो बस कह लगे आप ऐसे ही, आप सब जगह ऐसे ही तलाश करते रहो, खोजते रहो, और वो 6 महीने के अंदर आपको मिल जाएगी, ये हम बता देते आपको
लेकिन मेरे पास नहीं है, और तुम मेरे पास रुक भी नहीं सकते हो। मैं अगर रोक लूँ तो नहीं रुकोगे, क्योंकि वो चीज़ है नहीं हमारे पास, और 6 महीने मिलेगी। तो तलाश करते 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 6 महीने पूरे नहीं हुए और स्वामी जी महाराज मिल गए। सही बताया था। कहने का मतलब ये है कि खोज करते रहो, और जो चीज की खोज है आपको नहीं पता है कि मैं क्या खोज रहा हूं, लेकिन वो मिल जाएगी, कि वो तो महापुरुष काम करते रहते हैं।